गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। ये हमारा है लेक्चर नंबर 4, माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस चल रहा है, जैसे कि पता है आप लोग को लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में हम लोगों ने देखा एक्सप्लेनेशन ऑफ बेसिक टर्म ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें हम लोगों ने इसके जितने बेसिक थे वो बेसिक हम लोगों ने कवर किया है। तो आज हम देखने वाले हैं माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम को देखने से पहले हम लोग आज देखेंगे व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम। बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम के बारे में आप लोग को पता है, आप लोग पढ़ चुके हैं, बट एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, क्विक रिव्यू देख लेते हैं हम लोग व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली क्या क्या कंसिस्ट करता है देखते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। देन इनपुट डिवाइसेस होते हैं, देन आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, देन उसके साथ क्या है अपना मेमोरी होता है, जो कि क्या होता है मेमोरी यूनिट होता है, जो डेटा क्या करता है स्टोर करता है, स्टोरिंग पर्पस में इसका काम क्या है स्टोर करना। एरो देख पा रहे होगे, एरो यहाँ पे, एरो यहाँ से यहाँ गया, मतलब इसमें क्या करेंगे फीड करेंगे, देंगे इसको, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेस करेगा किसी चीज़ को और उसके क्या देगा आउटपुट देगा। तो एरो जो है इसमें क्या बना हुआ है यूनिडायरेक्शनल एरो, इनपुट से डेटा जा रहा है और आउटपुट में डेटा आ रहा है लाइक दैट। तो इनपुट डिवाइस की बात करूँ तो बेसिकली कीबोर्ड की बात करते हैं या माउस की बात करते हैं, उससे हम लोग क्या करेंगे डेटा क्या करेंगे देंगे या फीड करेंगे, ठीक है, उसको प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा है नॉर्मली, प्रिंटर एंड मॉनिटर, अगर कंप्यूटर सिस्टम की बात करो बेसिकली तो, ठीक है। सो डिफाइन करूँ अगर, सो द कंप्यूटर सिस्टम जस्ट लाइक ए प्रोग्रामेबल मशीन। क्या करेगा ये प्रोग्राम कुछ लेगा किसी भी टास्क के अकॉर्डिंग, उसको प्रोसेस करेगा और उसके बाद अपने को रिजल्ट देगा। तो इसके मेन कंपोनेंट देख पा रहे होगे अलग अलग है। फर्स्ट वन है CPU, मेन कंपोनेंट्स, पहला CPU है, दूसरा इनपुट डिवाइस है, देन तीसरा आउटपुट डिवाइस है, और फोर्थ वन में क्या है मेमोरी है और मेमोरी यूनिट। सो द मेन कंपोनेंट्स आर CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, देन इनपुट डिवाइस, देन आउटपुट डिवाइस, देन मेमोरी यूनिट। सो CPU क्या करेगा, द CPU एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यूजर। जो भी यूजर रहेगा या प्रोग्रामेबल रहे मींस प्रोग्रामर रहेगा, वो क्या करेगा इसको इंस्ट्रक्शन देगा। इंस्ट्रक्शन देखेंगे हम लोग, इंस्ट्रक्शन के बारे में जो पढ़े थे, द मींस ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शन का पर्टिकुलर एक मीनिंग रहेगा, उसके हिसाब से वो जो है टास्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग इस क्विक जा रहे हैं। तो CPU में मेनली जो यूनिट होते हैं, कौन कौन से यूनिट होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और CU मतलब कंट्रोल यूनिट। तो जो भी यूज्ड कंट्रोल सिग्नल है, नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल, वो जो है कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करेगा, और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो भी कैलकुलेशन वगैरह है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से हम लोग करेंगे। अरिथमेटिक मतलब प्लस माइनस और डिवाइड और मल्टीप्लाई, और लॉजिक यूनिट मतलब पर्टिकुलर लॉजिक, एंड लॉजिक, और लॉजिक, नॉट लॉजिक, ठीक है, लाइक दैट। इनपुट डिवाइस को अगर मैं एक लाइन में बोलूँगा तो द इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू फीड प्रोग्राम्स एंड डेटा टू कंप्यूटर या फिर CPU, ठीक है। तो प्रोग्राम्स और डेटा क्या करेगा फीड करेगा, कौन इनपुट डिवाइस। लाइक आउटपुट डिवाइस क्या आएगा, द आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले या प्रिंट द रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, या फिर जो भी गिवन टास्क है उसके हिसाब से क्या करेगा हमको डिस्प्ले करेगा या प्रिंट करेगा। जब डिस्प्ले की बात आती है तो मॉनिटर, और जब प्रिंट की बात आ रही है तो प्रिंटर। तो नॉर्मल इनपुट डिवाइस कौन कौन से, कीबोर्ड और माउस है, जिससे हम लोग इनपुट देंगे, और आउटपुट डिवाइस ये है। इनपुट डिवाइस माइक्रोफोन भी हो सकता है, माइक्रोफोन, ये माइक्रोफोन लगा हुआ है, माइक्रोफोन में इनपुट जा रहा है, इसको मैं किसी और से फीड करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा लाउड स्पीकर आ जाएगा, मे बी लाउड स्पीकर, आउटपुट डिवाइस। तो विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट डिवाइस क्या हम लोग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उसके हिसाब से इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की प्रवृत्ति क्या होगी, चेंज होगी, उसका नेचर जो है चेंज होगा। तो कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बेसिकली सबको पता है। तो ये क्विक रिव्यू है कि कंप्यूटर सिस्टम में मेन ब्लॉक क्या होते हैं, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका क्या होता है, हार्ट होता है, एक तरफ से बोला जाए तो हृदय होता है। द हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज CPU, ठीक है। इसी के ऊपर कंसंट्रेट करके हम लोग देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। सो देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम, लेट्स सी। सो लेट्स सी द माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम, ओके। सो इट इज वेरी इजी। माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम, पहले आप देखें हम लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम, जिसको देख चुके हो, पढ़ चुके हो, जानते हो, फर्स्ट सेमेस्टर से, फर्स्ट ईयर से देखते आ रहे हो, आइदर इन फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर BIT पढ़े हो, तो उसमें ये सब देखे होगे। इसमें एक टर्म ऐड हो गया है माइक्रो, सामने माइक्रो ऐड हो गया है।
तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर यहीं से लेकर माइक्रो हो गया है, माइक्रो ले लिया है, तो जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें माइक्रो ऐड हो गया है। सो ए कंप्यूटर विथ अ माइक्रो प्रोसेसर एज इट्स सीपीयू इज नोन एज माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। सिंपल डेफिनेशन, ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसमें सीपीयू के जगह में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है, उस कंप्यूटर सिस्टम को बोलेंगे हम लोग मैक्रो कंप्यूटर सिस्टम। इसको माइक्रो प्रोसेसर यूनिट भी बोला जाता है, और ओनली माइक्रो प्रोसेसर भी समानार्थी के रूप में यूज़ करते हैं, खाली माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, जिसका मेन जो होता है वो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट होता है। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर इज सीपीयू के जगह में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर को अगर मैं बोलूँ तो ये माइक्रो प्रोसेसर क्या है? एक आईसी है, कितने पिन का? 40 पिन का। मतलब क्या है? ये चिप है, चिप है, आईसी या चिप है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। सो हम लोगों ने क्या देखा अभी? कंप्यूटर विथ अ माइक्रो प्रोसेसर एज इट्स सीपीयू इज नोन एज अ माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर विथ माइक्रो प्रोसेसर एज अ सीपीयू और माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है, देख रहे हो, इनपुट कॉमन है, आउटपुट कॉमन है, मेमोरी यूनिट भी कॉमन है। डिफरेंस क्या है? उसमें सीपीयू रहता है और इसमें सीपीयू के जगह में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है। मतलब ये 40 पिन आईसी का यूज़ होता है, 20 इधर होते हैं, 20 इधर होते हैं, तो एक छोटा सा आईसी हो गया सीपीयू के जगह में, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर को अगर इस माइक्रो कंप्यूटर को एक लाइन में अगर बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं? सीपीयू ऑन ए चिप। द माइक्रो प्रोसेसर इज नथिंग बट सीपीयू ऑन ए चिप। ओके, सीपीयू ऑन ए चिप। सीपीयू एक जो है चिप में है, उसको बोलेंगे माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम को सीपीयू ऑन ए चिप, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। अच्छा, आप लोग एक चीज़ कमेंट कीजिएगा कि जो भी आपकी ये जो मीन्स थ्योरेटिकल जो आपके कंटेंट हैं, इसको आप लोग चाहें तो मैं इसको कंप्रेस वे में बोल सकता हूँ या ये कर सकता हूँ, इसका नोट्स बने करके मैं इसको जो है पूरा कंटेंट लिख देता हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप लोगों से जितने भी व्यूअर हैं चैनल के, उनसे रिक्वेस्ट है मेरा, स्टूडेंट जो भी हैं, कि आप लोग को अगर पूरा थ्योरी नहीं चाहिए रहेगा तो आप कमेंट में बोल सकते हैं कि पूरा थ्योरी नहीं चाहिए करके, तो मैं इसको कंप्रेस करके ओनली पॉइंट वाइज जैसे लिखा है मैंने इस स्टेप का पॉइंट वाइज में भी हम लोग देख सकते हैं उस चीज़ को। तो इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। ओके, द टर्म्स माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट को शॉर्ट में बोलेंगे एमपीयू, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, आर ऑफन यूज्ड सिनोनिमसली। समानार्थी के रूप में दोनों का यूज़ किया जाता है। कभी कभी खाली माइक्रो प्रोसेसर बोल देते हैं, उसका मतलब होता है माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। मतलब वो इनपुट और आउटपुट और मेमोरी भी कंटेंट करता है, जो कि नॉर्मली उसका नाम बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। एक यूनिट है पूरा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर उसका एक चिप है, 40 पिन का आईसी है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर यूनिट इंप्लाइज अ कंप्लीट प्रोसेसिंग यूनिट विद द नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल्स। तो ये कंप्लीट प्रोसेसिंग यूनिट है विद नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल जैसे मैंने बोला था कि सीपीयू क्या मतलब वो करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंटेन करता है प्लस कंट्रोल यूनिट जो है कैरी करता है। अब ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी? 40 पिन आईसी में हो जाएंगी। उसमें अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी है और कंट्रोल सिग्नल्स भी है। जब उसका पिन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एमपीयू इंप्लाइज अ कंप्लीट प्रोसेसिंग यूनिट विद द नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल। तो जो भी आवश्यक कंट्रोल सिग्नल है वो एक कंटेन करके रखेगा। कौन कंटेन करके रखेगा? माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो जो भी इसके फिजिकल कंपोनेंट्स है उसको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर, ठीक है। इसको मैं चाहता तो पूरा लिख सकता था, लेकिन एक लाइन में लिख दिया हूं। तो अगर आप लोग को इस टाइप का स्टडी चाहिए तो मैं इस टाइप का मीन्स कैरी ओवर करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज आप लोग को पूरा नोट्स बनाने के बेसिस पे मैं पूरा इसमें लिख देता हूँ थ्योरी। तो आप लोग को क्या चाहिए एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड फॉर यू ऑल्सो। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलेंगे? प्रोग्राम बोलेंगे। मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ कि जो भी इंस्ट्रक्शन का सेट होता है उसको प्रोग्राम बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स को क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर बोलेंगे। सो व्हाट इज हार्डवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स इज सॉफ्टवेयर एंड जो भी इसका फिजिकल कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि इनपुट और आउटपुट कैसे लेता है, ये मेमोरी से कैसे इंटरेक्ट करता है। ओके, सो लेट्स सी द माइक्रो कंप्यूटर फंक्शनिंग। तो माइक्रो प्रोसेसर को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर का एक जनरल डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर? बार बार देखते जाएंगे, बट ये जनरल डेफिनेशन देखते हैं एक बार माइक्रो प्रोसेसर का, बार बार ये टर्म आते रहेगा।
A microprocessor is a programmable multi-purpose clock driven programmable, जिसको हम लोग प्रोग्राम कर पाएंगे। मल्टीपर्पज, बहुत सारे पर्पज हैं इसके। मल्टीपर्पज एक पर्पज नहीं है, मल्टीपर्पज बहुत सारे चीज़ों में इसका उपयोग जो है हम लोग करते हैं। क्लॉक ड्रिवन, क्लॉक से चलने वाला। क्लॉक देखेंगे कि ये जो है किस टाइप किसमें क्लॉक यूज होते हैं। एंड रजिस्टर बेस्ड, रजिस्टर बेस्ड बोला था इसमें। प्रोसेसर मेमोरी जस्ट लाइक रजिस्टर, तो वो डिपेंड करेगा कि 8 बिट का प्रोसेसर है तो 8 बिट का रजिस्टर रहेगा, 16 बिट का प्रोसेसर है तो 16 बिट का रहेगा, 8085 में 8 बिट का, 8086 में 16 बिट का, लाइक दैट इसमें अलग अलग टाइप के रजिस्टर रहेंगे। तो रजिस्टर बेस्ड डिवाइस दैट रीड्स बाइनरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड मेमोरी। मेमोरी से क्या करेगा, ये बाइनरी इंस्ट्रक्शन रीड करेगा। ओके, microprocessor is a programmable multi-purpose clock driven and register based device that reads binary instruction from the storage device called memory, accept binary data as input। निमोनिक्स का एक हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। जो भी निमोनिक्स होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसका पर्टिकुलर मीनिंग रहेगा। तो वो क्या करेगा, बाइनरी डेटा इनपुट के जैसे लेगा एंड प्रोसेस डेटा को प्रोसेस करेगा। इनपुट मीन्स इनपुट लिया, माइक्रोप्रोसेसर को प्रोसेस किया और इनपुट के आधार पे जो भी उसका इंस्ट्रक्शन उसके हिसाब से क्या करेगा, आउटपुट देगा। सो डेटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन के अनुसार करेगा। फॉर एग्जांपल मूव इंस्ट्रक्शन है, ए और बी रजिस्टर है। अभी समझ में नहीं आएगा बट ये जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूं। इस टाइप का कुछ इंस्ट्रक्शन है मान लो, तो इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है मूव में इसके डेटा को इसमें मूव करना। ठीक है, इस रजिस्टर के डेटा को इस रजिस्टर में मूव करना, ये एक इंस्ट्रक्शन है। MVI A48H डेटा को ए में स्टोर करना, ये अलग अलग दो इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन की प्रवृत्ति के हिसाब से क्या होगा, हमारा इनपुट और आउटपुट आएगा या जाएगा। ठीक है, सो इनपुट एंड प्रोसेस डेटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, डेटा का प्रोसेस करेगा इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कि इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है और क्या करेगा। एंड प्रोवाइड रिजल्ट एज आउटपुट, उसके बाद रिजल्ट देगा आउटपुट के रूप में। तो ये एक नॉर्मल माइक्रोप्रोसेसर का एक कार्यविधि है, प्रोसेस है, या बोलना चाहिए डेफिनेशन है। सो अ माइक्रोप्रोसेसर इज ए प्रोग्रामेबल मल्टीपर्पज क्लॉक ड्रिवन एंड रजिस्टर बेस्ड डिवाइस दैट रीड्स बाइनरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द storage device called memory, accept binary data as input and process data according to instruction and provide result as output। तो ये एनोलॉजी देखेंगे हम लोग, अगर एनोलॉजी बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड ह्यूमन ब्रेन, एक छोटा सा एनोलॉजी देख लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी एनोलॉजी। ह्यूमन का ब्रेन है, ये माइक्रो प्रोसेसर के जैसे काम कर रहा है, समझ लो। ये दोनों माइक्रो प्रोसेसर की जगह में मैं ह्यूमन का ब्रेन लिया हूँ। ह्यूमन का ब्रेन मतलब खुद का एग्जांपल ले लो, खुद का ब्रेन ले लो। तो खुद के ब्रेन हमारे इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, आइज और ईयर। ठीक है, आइज और ईयर्स, एग्जांपल ले लो आइज और ईयर्स। ठीक है, आइज और ईयर से हम लोग क्या लेंगे, इनपुट लेंगे और हमारा आउटपुट क्या होगा, फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड और फीड। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये मेरा प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर के जैसा मेरा ब्रेन है, समझ लो। ठीक है, तो ये आई है या फिर ईयर है, समझ लो। ठीक है, तो ईयर में मान लो कोई छोटा सा एग्जांपल देते हैं, कोई कुछ बुरा बोला हम लोग को, तो हम लोग का फेस का क्या हो जाएगा, फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, फेशियल एक्सप्रेशन। ज़्यादा कुछ दिक्कत हुआ, ज़्यादा परेशानी हुआ तो क्या हो जाए, हम लोग का हाथ भी चल सकता है, थप्पड़ भी मार सकते हैं किसी को। तो वी आर कलेक्टिंग इनपुट फ्रॉम आईज एंड ईयर्स, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसके हिसाब से। तो सुनना का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर कुछ अच्छा संगीत सुनते हैं तो फेशियल एक्सप्रेशन इज आउटपुट। तो फेशियल एक्सप्रेशन खुश हो जाते हैं, कभी हम दुखी हो जाते हैं, कभी हम उदास हो जाते हैं, कभी हम निराश हो जाते हैं। तो इट इज जस्ट लाइक ए मॉनिटर, कंप्यूटर का मॉनिटर, आपका जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है उसी टाइप का हमला फेशियल एक्सप्रेशन है। और हैंड और फीड, तो मान लो कुछ कोई बुरा भला कह दिया, बोल कह दिया, तो उसमें क्या हो सकता है, हम रिएक्शन दे सकते हैं, हाथ से किसी को थप्पड़ मार सकते हैं, मुक्का मार सकते हैं, और हाथ से काम ना चले तो पैर का भी काम, मतलब पैर का भी यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज जस्ट लाइक आउटपुट डिवाइस। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के जैसे। तो इनपुट डिवाइस क्या है अपना, इसमें इनपुट डिवाइस रहेगा, इसमें आउटपुट डिवाइस रहेगा। एक चीज़ क्या बच गया, मेमोरी। मेमोरी में चीज़ें स्टोर रहेंगी, इसमें मेमोरी यूनिट है जो बाई डायरेक्शनल होंगी, डेटा उससे ले सकते हैं या डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर में कोई काम करवाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इंस्ट्रक्शन देते हैं। और ब्रेन में इंस्ट्रक्शन के हिसाब से क्या रहेगा हमारा, अंडरस्टैंडिंग इज जस्ट लाइक इंस्ट्रक्शन। क्या हम अंडरस्टैंड करते हैं, बुरा भला अच्छा, क्या अंडरस्टैंड करते हैं। कई चीज़ें माइंड में प्रोग्राम्ड रहती हैं, उसके हिसाब से हम लोग
एक्सप्रेशन देते हैं। आउटपुट डिवाइस फेशियल एक्सप्रेशन है अपना, देन हैंड है, फीड है, और कुछ भी हो सकता है इसका एग्जांपल और जो है सर्च कर सकते हो। नॉर्मल एक एग्जांपल है आईज एंड ईयर्स इज जस्ट लाइक एक्टर्स इनपुट और ये सब आउटपुट, ठीक है। तो इट इज जस्ट लाइक एनालॉजी बिटवीन माइक्रोप्रोसेसर और ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, बट ये सिस्टम क्या है, माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम बहुत ही ईजी है। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन देंगे, प्रोसेस करेगा, आउटपुट देगा। बट ह्यूमन ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, वो तो पता ही है कितना कॉम्प्लेक्स है ह्यूमन ब्रेन। ओके, सो माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम इज जस्ट लाइक ये क्या बोलना चाहिए, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, मेमोरी है, उसी का है। इंस्ट्रक्शन को बस खाली समझना है, उसके हिसाब से प्रोसेस करना है, उसके बाद आउटपुट आएगा। ओके, सो लेट्स सी इसके और कुछ टर्म्स देख लेते हैं माइक्रोप्रोसेसर मीन माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम के। लेट्स सी। सो रियल वर्ल्ड के साथ अगर इसके इंटरेक्शन की बात करूं तो रियल वर्ल्ड डेटा से मतलब रियल वर्ल्ड डेटा को कैसे लेता है ये, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है इसमें, और मेमोरी के साथ कैसे इंटरफेस करना रहता है, उसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, उसके लिए एक थ्योरेटिकल पॉइंट हम देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। द प्रोग्राम्स आर रिटन बाय द यूज़र, जो भी प्रोग्राम हो है उसको राइट करता है यूजर फॉर द माइक्रोप्रोसेसर टू वर्क विद रियल टाइम डेटा। रियल टाइम डेटा के साथ वर्क करने के लिए प्रोग्राम लिखे जाते हैं। प्रोग्राम किसके द्वारा लिखे जाते हैं, प्रोग्रामेबल, या फिर जो भी उसका यूजर है वो क्या टास्क परफॉर्म करना चाहता है उसके हिसाब से प्रोग्राम लिखेगा वो, ठीक है, रियल वर्ल्ड डेटा का मतलब यूज़ करके। तो इसमें इनपुट देने के लिए टू इनपुट दिस डेटा टू द माइक्रोप्रोसेसर, इनपुट देने के लिए उस डेटा को, टू इनपुट दिस डेटा, डेटा को इनपुट देने के लिए माइक्रोप्रोसेसर, द माइक्रोप्रोसेसर, इसको मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ माइक्रोप्रोसेसर। अगर इसका यूज़ करना है शॉर्ट में, बार बार माइक्रोप्रोसेसर आ रहा है करके मैंने माइक्रोप्रोसेसर लिख दिया है। अगर तुमको यूज़ करना है तो माइक्रोप्रोसेसर लिख के MP करके ऐसे लिख करके तुमको डिफाइन करना पड़ेगा कि माइक्रोप्रोसेसर का मतलब MP है, ठीक है। बेस्ड सिस्टम नीड्स सम इनपुट इंटरफेसिंग सर्किट, इनपुट के साथ माइक्रोप्रोसेसर को इंटरफेस करने के लिए कुछ इंटरफेसिंग सर्किट के उपयोग होंगे, जिसके हम लोग रियल टाइम डेटा को फीड करेंगे, जिसको बोलेंगे इंटरफेसिंग सर्किट्स। दिस सर्किट्स इंक्लूड डेटा कन्वर्टर एंड पोर्ट्स, इसमें डिफरेंट पोर्ट्स रहेंगे, उसके हिसाब से हम लोग इनपुट देंगे उसमें, और उसमें डेटा को भी कन्वर्ट करने के लिए कुछ डेटा कन्वर्टर सर्किट्स भी होते हैं, ठीक है। आफ्टर प्रोसेसिंग, अब हमने इनपुट दे दिया, रियल टाइम डेटा लिया, रियल टाइम डेटा का उपयोग करके प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम को हम लोगों ने पोर्ट की सहायता से, इंटरफेसिंग सहायता से माइक्रोप्रोसेसर में इंटरफेस कर दिया। अब माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। तो आफ्टर प्रोसेसिंग रियल वर्ल्ड डेटा, द आउटपुट फ्रॉम माइक्रोप्रोसेसर मस्ट बी टेकन आउट टू द गिवन आउटपुट डिवाइसेस ऑफ सर्किट। इनपुट डिवाइस ले लिए, इनपुट डिवाइस से डेटा दे दिए, माइक्रोप्रोसेसर प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद हमको क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए, आउटपुट के लिए भी कुछ सर्किट चाहिए, इंटरफेसिंग सर्किट्स, ओके। तो दिस अगेन नीड्स इंटरफेसिंग सर्किट एंड पोर्ट्स। सो इनपुट को देने के लिए मतलब इंटरफेसिंग सर्किट चाहिए, इंटरफेसिंग सर्किट मेनली डेटा कन्वर्टर और पोर्ट्स होता है। तो इनपुट देने के लिए भी पोर्ट्स चाहिए, आउटपुट लेने के लिए भी पोर्ट्स चाहिए। तो इधर पोर्ट इधर पोर्ट, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस पोर्ट, और माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। सो अ माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम विल नीड अ सेट ऑफ मेमोरी यूनिट एंड इंटरफेसिंग सर्किट फॉर इनपुट एंड आउटपुट। तो माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड यूनिट को भी क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए, इनपुट इंटरफेसिंग चाहिए और आउटपुट इंटरफेसिंग चाहिए। तो ये सबको मिला करके माइक्रोप्रोसेसर के साथ क्या बोला जाता है, माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम, माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। माइक्रोप्रोसेसर के साथ इनपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट, या फिर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस विथ मेमोरी इज कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम, ओके। सो आज का वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि क्या स्टूडेंट तक जो है ये सब, नीडी स्टूडेंट तक ये सब कंटेंट पहुंच पाए, उनको जो है इसका लाभ मिल सके। सो नेक्स्ट क्लास में इसी को हम लोग फिर से जो है कंटिन्यू करेंगे, माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम को। देन माइक्रो कंट्रोलर के बारे में देखेंगे, बेसिक ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रोप्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो बने रहिए चैनल के साथ, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सभी का धन्यवाद।